हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम देखेंगे इस टुल्लू पंप की मोटर का ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा। दोस्तों, यह कंपनी का वाइंडिंग डाटा आपको बताएंगे दोस्तों, और इसका वाइंडिंग करके भी आपको दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसका स्टैंपिंग साइज जो है 31 mm है। कोर लेंथ जो है दोस्तों 31 mm है, और इसका जो इनर डाया है वह दोस्तों है 54 mm, और आउटर डाया जो है दोस्तों 102 mm है। दोस्तों, यह आधा HP 24 स्लॉट का मोटर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका पहले हम रनिंग कॉइल डालेंगे। इसका हम कॉइल बना लिए हैं दोस्तों, आपको कॉइल डाल के दिखाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमने 4 कॉलों का एक सेट बनाया रनिंग के लिए। देखो दोस्तों, हम रनिंग का 1 से 6 वाला कॉल को उठा लिया है। एक इसका इनर तार है, एक आउटर तार है। ठीक है दोस्तों, जो दोस्तों लेफ़्ट साइड है वह इनर है, और जो राइट साइड है आउटर है। दोस्तों, हम इसको घुमा के अब कॉल को डालेंगे दोस्तों, इसका पिच जो है 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12। ठीक है दोस्तों, 6, 8, 10, 12 है। देखो दोस्तों, हम किसी भी स्लॉट से कॉल को डालना शुरू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम किसी भी स्लॉट से कॉल को डाल सकते हैं दोस्तों। ये देखो दोस्तों, हमने 1 से 6 वाले कॉल का सबसे छोटा कॉल है दोस्तों, इसका हमने एक सिरा डाल लिया है। अब दूसरे कॉल सेट सिरे को दूसरे बीच में दोस्तों हम 4 स्लॉट छोड़ेंगे, और 5वें वाले स्लॉट में हम कॉल को डालेंगे। ठीक है दोस्तों, कॉल को दोस्तों अच्छे से खींच लें, ताकि कॉल जो है 6 वाले पिच में आसानी से आ जाए। देखो दोस्तों, हम थोड़ा थोड़ा तारों को स्लॉट में डालेंगे, ताकि हमको कॉल डालने में आसानी पड़े। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, हम 1 से 6 वाले कॉल को डाल रहे हैं दोस्तों। अगर तार स्लॉट में बच जाता है तो उसे लकड़ी की सहायता से भी आप डाल सकते हैं। कॉल डालने के बाद दोस्तों उसमें पेपर अवश्य लगा दें, ताकि वायर जो है स्लॉट से बाहर ना आ सके। देखो दोस्तों, हमने कॉल डाल लिया है, और उसको अच्छे से सेफ दे दें। देखो दोस्तों, किस प्रकार से सेफ दिया जाता है। आप भी दोनों साइड से इस प्रकार से सेफ दे दें, ताकि स्टार्टिंग वाइंडिंग जब करें तो स्टार्टिंग कॉल डालने में हमको आसानी पड़े, और आसानी से स्टार्टिंग कॉल जो है स्लॉट में आ सके। इसलिए दोस्तों, कॉलों को अच्छे से सेफ कर लें, अच्छे से सेट कर लें। अब देखो दोस्तों, अब 1 से 6 के ऊपर जो एक स्लॉट खाली हैं उसमें डालेंगे यह 1 से 8 वाला कॉल को। देखो दोस्तों, इसका कनेक्शन ये देखो दोस्तों, आउटर वायर जो है ये राइट वाले स्लॉट में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, अब 1 से 8 वाले पिच में कॉल को डालेंगे। कॉल को अच्छे से सेफ बना लें दोस्तों, ताकि पतला कर लें और स्लॉट में डालें। तार जो है आसानी से स्लॉट में चला जाता है दोस्तों। देखो दोस्तों, कितनी आसानी से स्लॉट में कॉल चला गया। और स्लॉट में कॉल डालने के बाद दोस्तों पेपर भी अवश्य लगा दें। अब देखो दोस्तों, ये 6 वाले पिच के बाद ऊपर एक स्लॉट खाली है, उसमें हम 1 से 8 वाले कॉल को डालेंगे दोस्तों। थोड़ा थोड़ा वायर को ही स्लॉट में डालें, ताकि तार जो है आसानी से स्लॉट में चला जाए। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, यह 1 से 8 वाला पिच का कॉइल भी हम डाल लिए हैं, और उसके ऊपर पेपर भी लगा दें। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, अब इसका कनेक्शन देखो दोस्तों, कनेक्शन दोस्तों जो ये
आउटर वायर निकला था 6वें वाले का, वो 8वें वाले के राइट वाली साइड में चला जाता है। देखो दोस्तों, 6 वाले पिच का आउटर वायर जो है 8 वाले पिच के राइट वाले साइड में चला जाता है। हर कॉल का दोस्तों इसी प्रकार से ही आउटर वायर जो है राइट साइड चला जाएगा। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, हम कॉलों को अच्छे से सेट कर लें ताकि स्टार्टिंग वाइंडिंग डालने वक्त हमें स्टार्टिंग कॉल डालने में दिक्कत ना हो, इसलिए कॉलों को अच्छे से सेट कर लें। यू आकार का शेप बना दे दोस्तों। ठीक है। देखो दोस्तों, अब इसके 1 से 8 वाले पिच के ऊपर 1 से 10 वाले पिच में हम तीसरे कॉल को डालेंगे। कॉल को दोस्तों हर बार अच्छे से पतला और बना लें और आसानी से तार को स्लॉट में डालें। दोस्तों यह भी देखते जाएं कि वायर कहीं छिले नहीं। ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों वायर छिलता है तो मोटर की लाइफ जो है कम हो जाती है। देखो दोस्तों, हम 8 वाले पिच में कॉल को डाल लिया है। अब ये 1 से 8 के ऊपर जो स्लॉट है उसमें हम 1 से 10 वाले कॉल को डालेंगे। देखो दोस्तों, 8 के ऊपर 10 वाले पिच में कॉल को डालेंगे। थोड़ा थोड़ा वायर को स्लॉट में डालें दोस्तों, ताकि कॉल जो है आसानी से चला जाए स्लॉट में। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, ये 10 वाला पिच का कॉल भी आसानी से स्लॉट में चला जाता है और उसके ऊपर हम पेपर लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से कॉल डालने के बाद कॉलों को अच्छी तरह से इस प्रकार से सेट कर लें। दोनों साइड से दोस्तों कॉल को अच्छी तरह से सेट कर लें, क्योंकि दोस्तों कॉल सेट कर लेते हैं तो कॉल का फिनिशिंग भी अच्छा दिखता है, मोटर का फिनिशिंग भी अच्छा दिखता है। देखो दोस्तों, इसके कनेक्शन देख लो। ये दोस्तों 8वां जो 10 वाले पिच का आउटर वायर है वो राइट साइड में चला जाएगा 12वीं वाले पिच के। ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये लास्ट चौथे कॉल का 1 से 12 वाला पिच को हम डालेंगे कॉल को। दोस्तों कॉल को अच्छे से पतला कर लें और स्लॉट में डाल लें। 1 से 12 वाले पिच में कॉल को डालेंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, हमने डाल लिया है और पेपर भी लगा दिया है। अब दूसरे साइड का कॉल को हम डालेंगे स्लॉट में। दोस्तों आसानी से वायर जो है स्लॉट में चला जाता है दोस्तों। देखो दोस्तों, हम 1 से 12 वाले पिच का कॉल भी डाल लिया है और दोस्तों इसको अच्छे से सेट कर लें। कॉल को अच्छी तरह से शेप बना दें ताकि मोटर का फिनिशिंग अच्छा दिखे, वाइंडिंग भी अच्छे दिखे देखने में। देखो दोस्तों, किस प्रकार से अच्छे से हम सेट कर लेते हैं। ये दोस्तों एक पोल का वाइंडिंग कंप्लीट हो चुका है। इसका कनेक्शन दोस्तों देखो, ये एक इनर वायर निकलता है, एक आउटर। दोस्तों अगर हम पहले पोल के कॉल में इनर वायर को राइट साइड रखा है तो दूसरा पोल का कॉल डालेंगे तो उसका राइट साइड में ही इनर वायर निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, राइट साइड में ही निकालेंगे, लेफ़्ट साइड में नहीं निकालेंगे। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, हम दूसरे पोल का कॉल को डाल रहे हैं। दोस्तों इसके भी 4 कॉलों का सेट है। हम जो पहले पोल को कॉल को डाले हैं उससे हम 3 स्लॉट छोड़ेंगे और चौथे वाले स्लॉट में जो है कॉल को डाल देंगे। और अब एक सेट का हमने कॉल को डाल लिया है। अब दूसरे सेट को कॉल को डालेंगे। बीच में हम दोस्तों 4 स्लॉट को छोड़ देंगे और 5वें वाले स्लॉट में हम कॉल को डाल देंगे। ठीक है दोस्तों कॉल थोड़ा थोड़ा वायर ही स्लॉट में डालें ताकि आसानी से जो है कॉल स्लॉट में चला जाए।
देखो दोस्तों, हम पहले कॉल को डाल लिया है। अब ये दूसरे कॉल को डाल रहे हैं। 1 से 8 वाला पिच का कॉल है दोस्तों। देखो दोस्तों, हम 1 से 8 वाले पिच में एक सेट को कॉल को डाल लिया है। अब दूसरे वाले सिरे को 1 से 8 वाले को डालेंगे। दोस्तों थोड़ा थोड़ा ही वायर जो है स्लॉट में डालें, ताकि आसानी से कॉल जो है स्लॉट में चला जाए। दोस्तों यह कोई कठिन कार्य नहीं है। टुल्लू पंप यह कूलर पंखा जैसे ही इसका वाइंडिंग होता है दोस्तों। इसके कनेक्शन कूलर पंखे जैसे ही होते हैं। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, कॉल डालने के बाद इसको अच्छी तरह से सेट कर लें। देखो दोस्तों, हमने अच्छी तरह से सेट कर लिया है। दोनों साइड से सेट कर लें दोस्तों, और कनेक्शन भी देखते जाएं। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, इसकी कनेक्शन देखो। अब ये दोस्तों आउटर वायर जो है लेफ़्ट साइड का, वह राइट साइड में स्लॉट में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों। हर कॉल का दोस्तों आउटर वायर जो है राइट साइड में चला जाता है। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, हम 1 से 10 वाले पिच का कॉल को डाल रहे हैं। देखो दोस्तों, आसानी से कॉल जो है स्लॉट में चला जाता है। कॉल को डालने के बाद दोस्तों उसमें पेपर अवश्य लगा दें, ताकि वह वायर जो है स्लॉट से बाहर ना आ सकें। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, हम 1 से 10 वाली कॉल को डाल रहे हैं। देखो दोस्तों, अच्छे से कॉल को खींच लें और अच्छे से उसका शेप बनाएं, ताकि जो है 1 से 10 वाले में कॉल आसानी से चला जाए। देखो दोस्तों, हमने 1 से 10 वाली पिच में कॉल को डाल लिया है और उसके ऊपर पेपर भी लगा दिया है। दोस्तों कॉल डालने के बाद दोस्तों इस प्रकार से कॉल को सेट करते जाएं और कनेक्शन भी देखते जाएं। दोस्तों कनेक्शन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों कनेक्शन गलत हो जाते हैं तो मोटर चलेगी नहीं। देखो दोस्तों, ये आउटर वायर है, यह राइट साइड में चला जाएगा। दोस्तों अब रनिंग वाइंडिंग का दूसरे पोल का लास्ट कॉल को हम डालेंगे 1 से 12 वाले। ठीक है दोस्तों कॉल को अच्छी तरह से पतला कर लें, ताकि जो है मोटर में चला जाए, और उसे 1 से 12 वाले में डालें। दोस्तों कॉल जो है आसानी से स्लॉट में चला जाता है। देखो दोस्तों किस प्रकार से स्लॉट में चला गया। और दोस्तों कॉल डालने के बाद दोस्तों पेपर अवश्य लगा दें। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, हमने 1 से 12 वाले पिच का कॉल डाल लिया है। अब ये लास्ट वाला स्लॉट खाली, उसमें हम 1 से 12 वाले पिच का कॉल को डालेंगे। दोस्तों अच्छे से इसको खींचें और कॉल को अच्छे से सेट करके 12 वाले कॉल में हम कॉल को डालेंगे। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, हम 1 से 12 वाले कॉल में 1 से 12 वाले पिच में कॉल को डाल रहे हैं। दोस्तों कॉल जो है आसानी से स्लॉट में चला जाता है। दोस्तों इसका रनिंग वाइंडिंग डाटा जो है दोस्तों, हमने इसका कॉपर वायर लिया है 25 नंबर SWG से लिया है दोस्तों, और इसमें टर्न डाले हैं 98। ठीक है दोस्तों। सभी कॉलों में दोस्तों 98 टर्न है। 25 नंबर गेज से 98 सभी कॉलों में 98 टर्न है। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों इसके कनेक्शन देखो दोस्तों, हर पोल से एक इनर और एक आउटर वायर निकलता है। दोनों पोलों से एक इनर एक आउटर वायर निकलता है। दोस्तों आउटर जो है आमने सामने होते हैं और इनर भी आमने सामने ही निकलते हैं। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों इसके कनेक्शन अब हम कर देंगे रनिंग वाइंडिंग का
ये दोस्तों हम इसका आउटर से आउटर को जोड़ देंगे और इनर को जो है रह आने देंगे, उसका मोटर के बाहर हम कनेक्शन करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये दोनों दोस्तों आउटर वायर को हम जोड़ देंगे और इनर को हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों हमने आउटर वायर को दोनों कॉलों का आउटर को जोड़ दिया है और इनर जो है बच गया है। देखो दोस्तों किस प्रकार से हम दोनों साइड धागा बांध दिए हैं ताकि स्टार्टिंग कॉल डालने के बाद हमें आसानी हो। देखो दोस्तों हम स्टार्टिंग कॉल को भी बना लिए है। दोस्तों इसका पिच जो है 10 और 12 है। स्टार्टिंग वाइंडिंग का पिच दोस्तों 1 से 10 और 1 से 12 है। दोस्तों हम 1 से 10 वाले पिच में कॉल को डालेंगे। देखो दोस्तों दोनों रनिंग के बीच में ये स्टार्टिंग वाइंडिंग जाता है। ठीक है दोस्तों 1 से 10, ये देखो दोस्तों बीच में 8 स्लॉट हम जो भरे हैं दोस्तों उनको छोड़ेंगे और उसके किनारे में जो स्लॉट खाली हैं वहाँ से हम 1 से 10 वाला कॉल को डालेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार दूसरे कॉल जो सिरा है उसको भी जो बीच में स्लॉट भरे हुए हैं उसके बाजू में जो स्लॉट खाली है उसमें हम 10 वाले पिच को डालेंगे। देखो दोस्तों किस प्रकार से कॉल को हम सेट करके कॉल को डालते हैं। देखो दोस्तों हम कॉल को डाल लिए है 10 और 12 वाली कॉल को। एक पोल का स्टार्टिंग वाला कॉल को हमने डाल लिया है। दोस्तों हमने इसका जो स्टैंडर्ड वायर गेज लिया है वह 29 नंबर कापर वायर लिया है। ठीक है दोस्तों, और उससे हमने टर्न डाले हैं 215। स्टार्टिंग मारने के लिए जो हमने वायर लिया है दोस्तों कापर लिए है और 29 नंबर लिया है। ठीक है दोस्तों, स्टैंडर्ड वायर गेज, और उससे टर्न डाले हैं 215। पिच जो है दोस्तों 10 और 12 है। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों हम दूसरे पोल का कॉल को डाल रहे हैं। 1 से 10 वाले में हमने कॉल को डाल लिया है और दोस्तों इसका दूसरा सिरा जो है अब डालेंगे। देखो दोस्तों किस प्रकार से हम कॉल को डालते हैं और इसको किस प्रकार से हम सेट करके कॉल को डालते हैं स्लॉट में। ठीक है दोस्तों, देखते जाएं दोस्तों, आप भी इस प्रकार से वाइंडिंग कर सकते हैं। दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग डालते वक्त थोड़ा दिक्कत होती है दोस्तों, क्योंकि रनिंग वाइंडिंग के हम ऊपर स्टार्टिंग कॉल को डालते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन कोई शुरू में दिक्कत जाती है दोस्तों। आप जब पुराने हो जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों हम 1 से 10 वाली पिच के ऊपर कॉल को डाल लिया है। दोस्तों यह दूसरे पोल का स्टार्टिंग वाइंडिंग का कॉल है। 1 से 10 में हमने कॉल को डाल लिया है। अब कॉल को डालने के बाद दोस्तों अच्छी तरह से उसको सेट कर लें, उसका सेफ अच्छे से दे दे दोस्तों। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये बीच में 2 स्लॉट खाली हैं, इसमें हम स्टार्टिंग वाइंडिंग के दूसरे पोल का कॉल को डालेंगे। यह दोस्तों 1 से 12 वाला पिच का कॉल है। इस प्रकार दोस्तों इस प्रकार से हम वाइंडिंग करते हैं टुल्लू पंप का। दोस्तों 1 HP को हो या आधा HP का या 2 HP का, सभी मोटरों का वाइंडिंग इसी प्रकार से होता है दोस्तों। अगर दोस्तों आप आधा HP का मोटर का वाइंडिंग कर लेते हैं तो आप 1 HP, 2 HP, 1.5 HP, 3 HP सभी पानी वाली मोटरों का वाइंडिंग कर सकते हैं दोस्तों। सभी का वाइंडिंग करने का तरीका दोस्तों इसी प्रकार से ही होता है। अगर दोस्तों आप एक मोटर भर लेते हैं तो आप सभी मोटरों को भर सकते हैं।
देखो दोस्तों हम 1 से 12 में कॉल डाल लिया है। और दोस्तों कॉल डालने के बाद दोस्तों अच्छे से शेप बना लें कॉल का। देखो दोस्तों हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग के दोनों पोलों का कॉल को स्लॉट में डाल लिया है। दोस्तों देखो किस प्रकार से हमने वाइंडिंग किया है और इसमें हम कनेक्शन करके इसका टेपिंग भी कर दिए दोस्तों, धागा से इसका सिलाई भी कर दिए दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई सवाल जवाब हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। दोस्तों आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। दोस्तों अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।